बहुत उचित सम्मान देने के साथ सत्ता में राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब प्रत्यागराज और नगर निकाय में रिजर्वेशन देने का काम किया और एक समय आने पर महामहिम राष्ट्रपति के रूप में भी आज महिला शक्ति के रूप में आगे महामहिम महोदया द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान है। और मोदी जी की सरकार आने के बाद चाहे जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला हो, शौचालय हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो और इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना हो, ऐसी अनेक योजना हो। चाहे सैनिक स्कूल में बच्चों की एडमिशन की शुरुआत करना हो, CRPF में रिजर्वेशन हो महिलाओं का, चाहे हर देश भर में गृह मंत्रालय के माध्यम से हर थाने में महिला डेस्क खोलना हो, ऐसे अनेक काम भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ है। पहली बार नारी शक्ति को सम्मान देने का, उनको अधिकार देने का, उनके सशक्तिकरण के काम हुए हैं। और राजस्थान में इसका ठीक उल्टा हुआ। मीरा, पन्ना और पद्मावती और अमृता देवी के गौरव वाले इतिहास वाले प्रदेश में रोज़ कहीं न कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, दुराचार होता है। अपराधियों में भय नाम की कोई चीज़ नहीं। इसलिए मातृशक्ति हर अपने एक विस्तारक के नाते वो महिला मोर्चा के काम को सशक्त करने का काम करें। कौन सी सरकार जोधपुर में जो हिंदू थे उनके घरों को तोड़ा गया है, 70 घर तोड़ दिए गए हैं, ये कह के कि बेड़ी की ज़मीन है, जबकि कानून है, CA है, प्रधानमंत्री आवास योजना मकान नहीं मिल सकता है। देखिए, राजस्थान में फिर मैंने कई बार कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस प्रकार से एक के बाद एक निर्णय मालपुरा और करौली की घटना में कैसे, जोधपुर की घटनाओं में अपराधियों को कैसे राजस्थान की गहलोत सरकार ने बचाया है। गहलोत साहब एक अपने आप से चश्मा उतारने का काम करें। कैसे आप प्रभु श्री राम का नारे लगाने वालों पर केस दर्ज कराते हो, भगवा पताका फहराने पर बैन लगाते हो। और अभी जिस प्रकार की घटनाएं जोधपुर में आपके गृह क्षेत्र में हुई और कैसे वहाँ लोगों ने, उपद्रवियों ने पहले तांडव मचाया, झंडा हटाया, मारपीट। कल मालपुरा में परसों कैसे घरों में घुसकर हथियारों के साथ मारपीट की। भीलवाड़ा में हमारे संघ स्थान पर जाकर वहां जाके मारपीट की। क्या हो रहा है? जानबूझकर सरकार का श्रेय, राजस्थान की सरकार का श्रेय ऐसे उपद्रवियों के साथ है, इसीलिए इतनी हिम्मत इनकी हो रही है। और मुख्यमंत्री की शह पर कैसे हो सकता है तोड़फोड़? हम निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। भाई साहब, सरकार वो तो वैसे ही बेवतन है। वो आप इस उम्मीद से इस देश में आए थे तो वहाँ से भगा दिया, वहाँ से उनसे अत्याचार हुआ। यहाँ क्या इस देश में जमीन का टुकड़ा उनको नहीं दे पा रहा है हिंदुस्तान? वो हिंदू तो है। देखिए, नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किससे? नेहरू लियाकत समझौते में स्पष्ट कहा कि भारत के विभाजन के बाद जो हिंदू वहाँ का अल्पसंख्यक है, वो अगर किसी कारण प्रताड़ना से हिंदुस्तान में आता है तो वहाँ को उनको सारी सुविधाएं देने का काम सरकार का होगा। लेकिन दुर्भाग्य की इस बिल का विरोध भी कांग्रेस पार्टी ने देश भर में किया और जिस प्रकार का कृत्य जोधपुर में हुआ है, उससे बड़ी इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और कर्नाटक में से बैठा है, एक की आत्महत्या भी हो गई है, वहाँ यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में की जा रही है। देखिए, राहुल गांधी जी को तो राजस्थान का किसान और राजस्थान का युवा ढूंढ रहा है। तो व्यक्ति कहाँ है जिसने कहा कि कर्ज माफी होगी और बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? पहले कहा था कि 10 दिन में नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री हटा दूंगा, तो अब तो वो चाहते हुए भी मुख्यमंत्री कहते हैं भैया तुम कौन हो मुझे हटाने वाले। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।